हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस उन सभी बच्चों को जिन्होंने कल अपना सीए इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया है। आप सब ने जो बहुत मेहनत की थी, जो तपस्या की थी, फाइनली आपको उसका रिजल्ट मिला है। एंड फाइनली आपने वो अचीव कर लिया जिसके लिए आपने 8-10 महीने अपनी जो है बहुत मेहनत की है। बट मेरी ये जो आज की वीडियो है, ये उन बच्चों के लिए है जो अपने पूरे एफर्ट्स के बावजूद भी सितंबर 2025 में अपने इंटरमीडिएट को क्लियर नहीं कर पाए। उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा हार्ड एफर्ट्स लगाए थे, बट स्टिल जो उन्हें चाहिए था वो उन्हें नहीं मिल पाया। मेरी आज की वीडियो उन्हीं लोगों को गाइड करने के लिए। ये रिजल्ट जो है, ये कुछ लोगों के लिए बहुत ही खुशी का रीजन बनता है, बट बहुत सारे बच्चों को ये बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट भी कर देता है। रीजन बीइंग आपने इतने एफर्ट्स लगाए थे जिसके बाद आपको वो रिजल्ट नहीं मिला जो आपको मिलना चाहिए था। बट एक चीज हमेशा याद रखना, किसी भी जंग को अगर आप करते हो तो या तो आप जीतते हो या आप कुछ सीखते हो। आप आपको भी अब यही फोकस करना है कि इस पर्टिकुलर फेलियर से आपने क्या सीखा। इस फेलियर को आप ऐसे देखना कि शायद भगवान चाहते हैं कि आप और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ और अपना और बेटर वर्जन बनाओ, सो दैट आपके आगे जाके जो है आपकी किसी लाइफ के किसी पॉइंट पे आपको समस्याएं ना आए। तो आज की मेरी वीडियो इसी मुद्दे के ऊपर बेस्ड है कि अगर आपने एग्जाम दिया बट आप क्लियर नहीं कर पाए तो सर आगे क्या। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि अब हमें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, बिकॉज शायद वो एग्जाम देने के बाद इस बात से रिलैक्स थे कि हमारा जो है दोनों ग्रुप आराम से निकल जाएंगे, या एक ग्रुप जिसके हम प्रिपरेशन करके पेपर दे चुके हैं वो तो क्लियर हो ही जाएगा। बट जब रिजल्ट आया है तो वो अनएक्सपेक्टेड चीज आपके सामने निकल के आई, जिसके बाद अब आप दुविधा में जरूर होगे कि सर करें क्या। तो मेरी ये छोटी सी वीडियो है, बस आपको इसी चीज के लिए गाइड करेगी कि हमें एग्जैक्टली अब आगे कैसे प्रोसीड करना है। तो सबसे पहली बात, अभी हमारा जो नवंबर का महीना स्टार्ट हुआ है, रफली यहां से अगर मैं देखूं तो आपके पास 2 महीने का टाइम रहेगा, 60 डेज का टाइम रहेगा। तो इन 60 डेज के लिए हम कैसे हमारी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, हमें कैसे प्रोसीड करना है, यही हमारे आज की वीडियो का मुद्दा रहने वाला है। सबसे पहली बात, मैंने यहाँ पे आपके लिए 3 पॉइंटर स्ट्रेटेजी बनाई है, 3 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप खुद डिसीजन मेकिंग कर सकते हो कि अब हमें क्या करना है और कैसे करना है। सबसे पहली बात जो आप सबको ध्यान देनी है, वो सबसे बड़ा रीजन है व्हाट वेंट रॉन्ग। आपको पहला स्टेप ये एनालाइज करना पड़ेगा। आप नो मैटर कितना भी अच्छा प्लान बना लो, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप फेल कहां हो रहे हो, आपको दिक्कत कहां आ रही है, समस्या कहां रह रही है, आप अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते रहना चाहिए लेकिन रिजल्ट आपको कभी नहीं मिलेगा। सबसे पहली और सबसे गंभीर समस्या, व्हाट वेंट रॉन्ग। ऐसा क्या हमने गलत किया जिसकी वजह से हम पास नहीं हो पाए। आप सबको ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि ऐसी क्या कमी हम में रह गई जिसकी वजह से हमें वो मार्क्स नहीं मिले, हम पास क्यों नहीं हो पाए। अब इसके नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं, आपको खुद समझना पड़ेगा कि हमने एग्जाम में क्या गलती की। इसके लिए आप अपने मेंटर से डिस्कशन कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड से, जिनका क्लियर हो गया उनके साथ भी डिस्कशन कर सकते हैं। बट कुछ की रीजन जो मैं समझता हूं कि बच्चों के पास ना होने के होते हैं। नंबर 1, नॉन कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस। सबसे बड़ी वजह है कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, एंड उसमें भी आपका शायद वो पोर्शन छूटा हुआ होता है जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है एग्जाम में। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे हाफ सिलेबस के साथ ही या 60-70% कंटेंट के साथ ही एग्जाम में जाते हैं। अगेन उसमें से भी आप पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो, तो कहां से आप 50% स्कोर कर पाओगे। तो सबसे पहली वजह हो सकती है सर हमारा सिलेबस ही पूरा नहीं था। सेकेंड वजह, सर हमें आता था बट एग्जाम में हमारी स्पीड इतनी स्लो रह गई कि हम पेपर कंप्लीट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से अगेन हम पास नहीं हो पाए। ये दूसरी समस्या है जो सबसे बड़ी है, बच्चे फेस करते हैं कि वो एग्जाम पूरा नहीं कर पाते। तीसरी वजह जो हो सकती है, शायद सर हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, एग्जाम को देखा तो अचानक से एक एंजाइटी, एक फियर अराइज हुआ जिसकी वजह से हम ब्लैंक आउट हो गए। बहुत सारे बच्चे इस वजह से डिप्रेस्ड रहते हैं एग्जाम के टाइम पे भी, और एग्जाम में भी उसी वजह से परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। तो आपको ये समझना पड़ेगा सबसे पहली बात की समस्या क्या कहां है। सर हमने लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से पेपर में हम सॉल्यूशन नहीं कर पाए, कंफ्यूजन अराइज हो रहे थे बहुत ज्यादा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कहां कमी रह गई, किस पॉइंट में कमी थी। बिकॉज देखिए, जब तक अगर एक डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो सबसे पहले वो यही समझने की कोशिश करता है कि बीमारी क्या है। आपको भी यही समझना है, आप अपने डॉक्टर खुद बनिए और समझिए कि आपकी बीमारी क्या है, आपने कहां गड़बड़ की है, कहां गलती की है। जब तक आप ये नहीं समझोगे ना, चाहे आप कितने भी अटेम्प्ट दे देना, आपको वो रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। तो ये हार्ड टाइम है जब आपको ये समझना पड़ेगा, सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि हमारी कमियां क्या है, हमारी गलतियां कहां हुई है।
सबसे पहली चीज। नंबर 2, जब आप ये समझ जाते हो कि हमने क्या गलत किया है तो अब हमें इसे रेक्टिफाई करना है, और वहीं से हमारा सेकंड पॉइंट स्टार्ट होगा, व्हाट नेक्स्ट, अब हम क्या करें। सर 2 महीने रह गए हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। अब ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे पहले मैं बाइफरकेट कर रहा हूं स्टूडेंट्स को अलग अलग कैटेगरी में। सबसे पहली कैटेगरी उन बच्चों की है जिन्होंने सितंबर में सिर्फ एक ग्रुप के पेपर दिए थे और उन्होंने एग्जाम देने के बाद थोड़ी बहुत ग्रुप 2 की तैयारियां की है, जिसमें उन्होंने कोई बहुत ज्यादा सिलेबस कवर नहीं किया या मोटा मोटी कुछ कुछ क्लासेस किए हैं, या मे बी आपने 60-70% कंटेंट कर लिया है बट रिवाइज नहीं किया है। आप सिर्फ ये बात सोच के निश्चिंत थे ग्रुप 1 हो जाएगा, ग्रुप 2 आराम आराम से पढ़ते रहते हैं, लास्ट 2 मंथ में रिवाइज कर लेंगे। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है तो आपके लिए क्लियर कट सजेशन है, आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 1 करना है। अगर आपने ग्रुप 1 के पेपर दिए थे और ग्रुप 2 में आपने ज्यादा क्लासेस नहीं किए, कुछ ज्यादा कंटेंट नहीं किया है, तो आपको ग्रुप 2 का नहीं सोचना है, आपको ओनली ग्रुप 1 करना है। बिकॉज ये 2 महीने का टाइम है, आप या तो ग्रुप 1 को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, ये शॉर्ट करने के लिए कि आप इस बार जनवरी में पक्का क्लियर हो रहे हो, या फिर आप ये कर सकते हो कि ग्रुप 2 को भी साथ में टाइम दोगे, जिसकी वजह से ग्रुप 1 को आप टाइम नहीं दे पाओगे। उस केस में फिर आपको अगेन दिक्कतें आएंगी एग्जाम टाइम पे। इसलिए मेरा क्लियर कट सजेशन यही रहने वाला है कि आप ओनली ग्रुप 1 के लिए जाइए। दूसरे कैटेगरी के वो बच्चे हैं जिन्होंने ग्रुप 1 ऑलरेडी कर लिया था अच्छे से, ग्रुप 1 में उनके काफी अच्छे स्कोर आए हैं, थोड़ी बहुत किस्मत की वजह से थोड़ा बहुत रह गए, एंड ग्रुप 2 भी उन्होंने काफी हद तक कवर कर रखा है। ऐसे बच्चे सबसे पहले तो ये समझे कि आपने ग्रुप 2 जो किया हुआ है उसमें आप कितना कॉन्फिडेंट है, एंड जो ग्रुप 1 में आपका कमी रही है वो कितनी कमी रही है, क्या आप उसे इजीली कवर अप कर सकते हो या नहीं। कई बार लक फैक्टर बहुत काम करता है, तो अगर आपको लगता है इट वाज जस्ट अ लक फैक्टर एंड आपने ग्रुप 2 भी अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है, आप कॉन्फिडेंट है, देन आपको सोचना नहीं है, आप बोथ ग्रुप के लिए जा सकते हो। अगर आपका ग्रुप 1 थोड़ा बहुत रह गया है, लक बाय चांस मैं कह सकता हूं, एंड ग्रुप 2 आपने अच्छा प्रिपेयर कर रखा है, देन यू शुड गो फॉर द बोथ ग्रुप्स। एंड जिन्होंने बोथ ग्रुप दिए थे, काफी क्लोज थे, थोड़े बहुत रह गए, उन्हें सोचना ही नहीं है, उन्हें तो बोथ ग्रुप के लिए ही जाना है। आपको ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमें आगे प्रोसीड कैसे करना है। आपकी जो प्रिपरेशंस की स्टार्टिंग पॉइंट होगी वो यही से होगी कि वेदर आई शुड गो फॉर 1 ग्रुप और फॉर बोथ ग्रुप। तो इसलिए ये डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें एक ग्रुप के देने या 2 ग्रुप। मैं एक सिंपल सा पॉइंट समझाना चाहूंगा, कोई जल्दी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा लाइफ में, 3 महीने 4 महीने डिले से सीए बन जाओगे, बट आपका ये जो आने वाला अटेम्प्ट है बहुत मायने रखेगा आपकी पूरे कॉन्फिडेंस के लिए। इसलिए अगर आप बोथ ग्रुप में कॉन्फिडेंट नहीं हो, देन यू शुड गो फॉर सिंगल ग्रुप। आप एक ही ग्रुप के लिए जाइए, जनवरी में उसे अच्छे से प्रिपेयर करके पास कर लीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने बोथ ग्रुप एक साथ किए हैं, आप सिंगल सिंगल करके दे रहे हो, इन बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अल्टीमेटली आपको अपना सीए इंटरमीडिएट क्लियर करना है, एंड आप अपने फ्रेंड्स से, अपने आसपास वालों से भी कंपैरिजन बिल्कुल मत कीजिएगा। तो ये डिसीजन सोलोली इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका फिलहाल प्रिपरेशन लेवल क्या है एंड आपने ग्रुप 1 में कैसा परफॉर्म किया। अब दूसरी बात, सर हमने डिसाइड कर लिया कि हमें एक ग्रुप करना है या 2 ग्रुप करने हैं, तो सर हमारा जो रिवीजन प्लान है या 2 महीने में पढ़ने का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या रहेगा। पहली बात तो ये समझिए, अगर आप सिंगल ग्रुप करने की सोच रहे हो तो आपके पास 2 महीने का टाइम है। अगर आपने कुछ टॉपिक पहले छोड़े थे एंड एग्जाम में वो वेटेज वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको कोशिश करनी है कि उनमें से जितना कंटेंट हो सके अगले 15 से 20 दिनों में कवर कर ले। मोटा मोटी आप ये मान के चल सकते हो कि नवंबर वो मंथ होगा आपके लिए, अगर आप सिंगल ग्रुप कर रहे हो, कि वो कंटेंट जो आपने अभी तक नहीं किया है उसको आप कवर अप कर लो, अगर वो वेटेज में ज्यादा है। अगर आपको लगता है सर वेटेज ज्यादा नहीं है, बहुत हल्का फुल्का जो है वेटेज रखता है एग्जाम में, तो ऊपर ऊपर से कर लीजिएगा, उसे इतना इनडेप्थ लगाने की टाइम जरूरत उसमें नहीं। एंड अगर आप बोथ ग्रुप के लिए जा रहे हो तो फिर मुझे नहीं लगता आपके पास इतना टाइम भी होगा कि आप नए टॉपिक्स कर सको। तो मेरी तरफ से ये चीज ध्यान रखना, अगर आप सिंगल ग्रुप कर रहे हो तो आप नया कंटेंट कर सकते हो ओनली नवंबर में, बिकॉज दिसंबर आपका कंप्लीटली रिवीजन के लिए होना चाहिए। एंड अगर आप बोथ ग्रुप कर रहे हो तो आप 5-10 दिन में मैक्सिमम जितना कवर कर सको उतना ही टाइम आप अफोर्ड कर पाओगे, उसके बाद तो आपको रिवीजन पे ही लगाना है। नेक्स्ट पॉइंट, क्या सर हमें कोई रिवीजन बैच, कोई कैप्सूल या फिर कोई फास्ट ट्रैक बैच लेना चाहिए। तो अगेन, अगर आप सिंगल ग्रुप कर रहे हो और आपको लगता है बहुत ज्यादा प्रिपरेशन लैग कर रही थी तो आप उसके लिए जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि सर हमने काफी हद तक कवर कर लिया था, तो क्लासेस से देखिए कुछ नहीं होगा, अल्टीमेटली आपकी जो प्रैक्टिस है उसी से आप पास हो पाओगे। आप चाहे इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज की 10 अलग अलग टाइप की क्लासेस देख लीजिए, अल्टीमेटली
आप क्या प्रैक्टिस करोगे ये सबसे ज्यादा मायने रखेगा। अगर आप बोथ ग्रुप के लिए जा रहे हो तो अगेन आपके पास कोई टाइम ही नहीं होगा रिवीजन के अलावा, तो वहां पे आपके लिए वो ऑप्शन ही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्या सर हमें टेस्ट सीरीज लेनी है, क्या हमें मॉक टेस्ट देने हैं? तो देखिए, अगर आप सिंगल ग्रुप कर रहे हो तो भी, और अगर आप बोथ ग्रुप कर रहे हो तो भी, मैं कभी भी आपको इस पॉइंट पर सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप चैप्टर वाइज टेस्ट दो। आपने ऑलरेडी जब एक 100 नंबर का एग्जाम दे दिया है तो अब वो पॉइंट नहीं बनता कि आप वापस चैप्टर वाइज टेस्ट पे आ जाओ। तो इसलिए मेरी सजेशन यही रहेगी, आप हाफ हाफ सिलेबस के टेस्ट या फुल सिलेबस के मॉक जो है वो जरूर ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। सर कंटेंट कौन सा पढ़े? देखिए, कंटेंट के लिए मैं आपको अगेन सजेस्ट करूंगा, जो कंटेंट आपने पिछले बार पढ़ा था आपको वही कंटेंट यूज करना है। आपको नए ऑथर की बुक की कोई जरूरत नहीं है। ये समझ लीजिए कि कोई भी ऑथर हो, सबके क्वेश्चंस मोर और लेस सेम होते हैं, आईसीए के कंटेंट से होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी पर्टिकुलर बुक से ज्यादा आता है, किसी दूसरे से कम आता है। तो इसलिए इस बात में कंफ्यूज मत होइएगा कि हमें दूसरे ऑथर की बुक लेनी चाहिए। अगर आप एक भी ऑथर को सफिशिएंटली कवर कर लेते हो, दैट इज सफिशिएंट। एग्जाम के लिए उतना काफी होता है। आपको एक दो अटेम्प्ट की आरटीपी जरूर कर लेनी चाहिए, पास्ट अटेम्प्ट के, पास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेने चाहिए। इसके ज्यादा आपको नए नए अलग अलग ऑथर्स की बुक्स वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है रिजल्ट के बाद आपके फ्रेंड्स रेकमेंड करते हैं कि यार मैंने तो इससे पढ़ा था इसलिए मैं पास हो गया। आप उस चीज में मत जाइए, बिकॉज एक नया कंटेंट जब आप उठाओगे जिसके साथ आप बुक के साथ फैमिलियर नहीं हो, वो आपको बिल्कुल अलग लगेगा एंड आपके कॉन्फिडेंस को खत्म कर देगा। इसलिए मैं अगेन सजेस्ट करूंगा, जिस कंटेंट को आप यूज कर रहे थे वही कीजिए, अनलेस आपको लगता है कि इसमें क्वेश्चन है ही नहीं, या आपको लगता है कि इसमें कुछ कंटेंट अच्छा नहीं है। वैसे ऐसा होगा नहीं, आप जिस भी ऑथर की बुक यूज कर रहे हो वो एक अच्छा कंटेंट होगा ऑलरेडी, आपको बस बिलीव करके उसी को वापस पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये सब हमने प्लान बना लिया है, अब हमें एग्जीक्यूशन कैसे करना है? देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये फोकस करना है कि अगर आप कुछ कंटेंट जो आप नहीं कर पाए थे और वो अब आप कवर करने की सोच रहे हो, तो आपके पास मैक्सिमम 15 से 20 दिन है, या एटमोस्ट अगर आप एक ग्रुप कर रहे हो तो नवंबर का मंथ दे सकते हो। जिसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप, अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करूं, फॉर एग्जांपल एडवांस अकाउंट है, आप एडवांस अकाउंट को कोशिश कीजिए 10 दिन में पूरा पैकअप कर सको, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस आपका कैटेगरी ए पे होना चाहिए। उसके लिए भी मैं एक डिटेल रिवीजन वीडियो बनाने वाला हूं, वो जल्दी ही आपको मिल जाएगी। बट आप ये समझिए कि आपको 10 दिनों के अंदर अंदर पूरे एडवांस अकाउंट को पैकअप करना है। नवंबर के बाद अगर आप कुछ नया कंटेंट करने के बाद रिवाइज करने बैठो, और अगर आप यहां से करने की प्लानिंग कर रहे हो, कुछ नया नहीं करना है सर, हमें सिर्फ रिवीजन करनी है, तो आप एम्पली 15 से 20 या 25 दिन तक का टाइम भी दे सकते हो। देखिए, नंबर ऑफ प्रैक्टिस या नंबर ऑफ रिवीजन मायने नहीं रखती, क्वालिटी ऑफ रिवीजन मायने रखेगी। कई बार हमारे अंदर ये मिथ डाला जाता है कि 6 बार रिवाइज कर लो, 8 बार रिवाइज कर लो। मोर इंपॉर्टेंट इज क्वालिटी क्या है, जिस क्वालिटी के साथ आप रिवीजन कर रहे हो। तो आपको ये कोशिश करनी है कि 10 से 15 दिन में आपको अपना जो एडवांस अकाउंट है उसको पैकअप करना है, एंड देन अगले 10 दिनों के अंदर अंदर आपको इनकम टैक्स एंड लॉ पैरेलली आप चला सकते हो। डेली बेसिस पे 2-3 घंटे आप रीड कर सकते हो, जिससे आप 15-20 दिनों में उसको भी साथ साथ पैक कर सको। टारगेट आपका ये होना चाहिए कि 25 दिसंबर तक आप अपनी रिवीजन जो है वो पैकअप कर दो, ताकि लास्ट के 5-7-8 दिन आप अपने एग्जाम्स के लिए मोटा मोटी जो टॉपिक रह गए हैं उनको आप रिवाइज कर सको। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, ट्रस्ट योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ। कई बार ऐसा होता है जब नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं तो हमें लगता है यार हमने सबसे बेस्ट एफर्ट लगा दिए थे, हमने हमारा बेस्टेस्ट जो हो सकता था वो दिया है, तो इसके बियॉन्ड अब हम क्या कर सकते हैं? जब हम इस बार नहीं हुए तो अगले बार क्या हो जाएगा ऐसा? देखिए, ये हमारा सबसे बड़ा जो है एक इल्यूजन मिथ आप कह सकते हो कि हमने हमारा बेस्ट दिया। कोई भी व्यक्ति अपना 100% जो देता है वो हमेशा उससे कुछ बेटर नेक्स्ट अटेम्प्ट में कर सकता है, क्योंकि आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है जो पिछले बार शायद नहीं था। तो आप पहले से बेटर वर्जन हो अपने आप के, ये ध्यान रखना, और ये आप ही करोगे और आपसे ही होगा। ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे या आप नहीं कर सकते। आप सब कुछ कर सकते हो, बट आपको बस अपने अंदर बिलीफ रखना है। आपको बस ये ट्रस्ट रखना है कि यस आई कैन डू। बस पिछले बार शायद कुछ कमियां रह गई थी, बस मुझे उसे कवर अप करके इस बार तो करना ही करना है। अपने आप में ट्रस्ट करना है, आपको अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट रखना है, एंड आपको अपने उस ड्रीम के लिए काम करना है, अगेन मेहनत करनी है, जो आपने और आपके पेरेंट्स ने और आपके टीचर्स ने देखा हुआ है। आप उस ड्रीम के लिए आप अपने उन सारे सेक्रीफाइसेस को याद रखिए जो आपने पिछले कई महीनों में किए हैं। हमें उन सेक्रीफाइसेस को वेस्ट नहीं जाने देना, इसलिए हमें अगेन लगना है, और इस बार जनवरी 26 में हमें ये करके दिखाना है। तो इसी के साथ मैं आपको यही कहूंगा, अपनी प्रैक्टिसेस
कंटिन्यू बना के रखिए, अच्छे से मेहनत कीजिए और इस बार आप जरूर कर लोगे।